अब तेरी मर्जी, तेरी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा कर। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, उठा हथियार। और उसकी शरण में जाना है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता तुरंत कहता है कि एक गुप्त से गुप्त ज्ञान और बताऊं, फिर सुन कि जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं, वो मेरा भी इष्ट देव है, वो मेरा भी पूज्य है। ये और गुप्त से गुप्त भेद बता दिया। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया कि ये गीता रूपी ज्ञान अति गुप्त से गुप्त मैंने तुझे बता दिया। और कहता है एक और गोपनीय से भी गोपनीय बताता हूं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि यही मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। इष्ट में असी दृढ़म, ये पक्कम पक्का, नो डाउट। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अर्जुन यदि मेरी शरण में रहना है तो मैं पक्का वायदा करता हूं, मेरा सिमरन कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर फैसला दे दिया कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो पहले बता चुका हूं, उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहां इन अनाड़ी अज्ञानियों ने वर्ज का अर्थ आना किया है, जबकि वर्ज का अर्थ जाना होता है। अब ये क्या कहते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अरे भले आदमियों, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ये अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कहीं सेंटेंस चाहे उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं मुझे दे दे, छोड़ दे। परित्यज्य कौन कौन सी हैं? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे। हमारे ऊपर इसका ऋण है क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है और हम इसमें बेमतलब आगे। अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहाँ कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा, बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहां से तुम आए हो, जहां कभी दुख नहीं होता। तो हम क्या करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम, इसका विधान है ये खुद कहता है कि मेरे सतर की पूजा मुझे दे दे, इसका प्रतिफल मत ले। और एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। व्रज माने जाना होता, आना नहीं होता। अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मां शुच। अब ये कहता फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। आपे कर देगा जब हम इसका ऋण दे देंगे। ये मांगे कि हमारे, ये अपने खुश हम अपने खुश। तो जब तक हम ऋणी थे, मजदूर थे इसके, तो ये हमें कोई नाच नचा रहा था, हमने नाचना पड़ा था। तो इस प्रकार हम जब यहां से चलेंगे, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो यहाँ की संसारिक सुविधाएं, टैक्स, जैसे आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है और पानी कनेक्शन ले रखा है, गैस कनेक्शन ले रखा है या किसी से बैंक लोन ले रखा है, तो उसको वापस देते रहोगे टैक्स, किराया, उनका जो चार्ज है, तो आपको सुविधा प्राप्त होंगी। तो जब तक आपने संसार में रहना, यहाँ की जो सुविधा तुम्हें चाहिए वो प्रथम मंत्र से मिलेंगी, उनके बीच के 5 नामों से।
और फर्स्ट एंड लास्ट जो मंत्र है ये आपकी भक्ति में, सतलोक जाने की भक्ति में अलग से कमाई साथ जुड़ती है। अब ये जो मंत्र है आपके, पहला मंत्र आपको यहाँ कंठ कमल तक बरी कर देगा। जब आप यहाँ से चलोगे तो सबसे पहले आत्मा मूल कमल में जाएगी, वहां गणेश जी का कमल है, उनका ऑफिस है, वहां से अपना अकाउंट क्लियर कराएगा। फिर आएगा ब्रह्मा जी के लोक में स्वाद चक्र में, उसके बाद विष्णु जी के लोक में नाभि चक्र में, फिर शिव जी के लोक में हृदय चक्र में, फिर देवी के लोक में कंठ चक्र में, फिर ये त्रिकुटी में पहुंचेगा। और ये नकली राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले नो के साढ़े गुरु जी तब सीधा नाम बताते हैं, असि तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं। खाक त्रिकुटी में जानते हो? त्रिकुटी को बरवाले का बस स्टैंड है, पैदल चला जा तो पहुंच गया, साइकिल उठा लिया तो पहुंच गया। त्रिकुटी में जाने के लिए अंगा लगेगा। तब त्रिकुटी में जब हम जाएंगे तो उसमें ये 3 मंत्र के जाप हैं, ओम तत्सत। ओम का अकाउंट हम त्रिकुटी पर देंगे इसको, वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में आपको, जो यहाँ सत साधना और सच्ची लगन दास के अंदर एज ए गॉड होगी। उसको लेकर के परमात्मा जाएगा इस धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का न्यायाधीश है, और उसको ये गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 यानी ये विधान कोड करेगा। ये दास आपका वहां वकील बनेगा। कबीर साहब कहते हैं, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। यानी गुरु का रोल यहां से लेकर लास्ट तक चलेगा, करेगा भगवान लेकिन निमित्त दास रहेगा। 18वें अध्याय की 66 में संविधान की धारा वहां रखी जाएगी कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये पकड़ो तुम्हारा विधान है। और ये सारी ओम सतर की जो पूजा अपनी ये पकड़ो, इनकी अकाउंट क्लियर करो। इससे हम 11वां द्वार पार कर जाएंगे। 11वां द्वार पार करके हम प्रवेश करेंगे जब वहां अक्षर पुरुष का लोक आएगा। 7 संग ब्रह्मांड है, उससे पार होने का जो हमने किराया देना है, वहां से उसका साधन हमें मिलेगा और उसके प्रतिफल में हम इस तत्व मंत्र की कमाई उसको देंगे। वो हमें 12वें द्वार में जा छोड़ेगा। 12वां द्वार पार करके हम सतलोक चले जाएंगे। वहां जाकर फिर कभी लोग लौट कर संसार में नहीं आएंगे। बोलो सतगुरुदेव।